जय श्री राम। आज मैं आपको तुलसी का पौधा हम महज घर में एक धर्म के अनुसार उसको घर में रखते हैं। कुछ लोग भय से रखते हैं, अगर हमने तुलसी नहीं रखी तो शायद हमें धार्मिक कोई नहीं कहेगा। अगर सही बताऊं, तुलसी का पौधा अपने आप में वैज्ञानिक पौधा तो है ही, और साथ में बहुत रहस्यमय पौधा है। घर में ना पहले से अगर हम किसी भी जो हमारे रिचुअल्स हैं इन सबको उठाकर देखें ना, तो सीधे पुरातन काल में जाना चाहिए। आप अपने घर में पता लगाइए कि आपके घर में पहले से आपकी दादी या आपके पूर्वज जो भी थे, वो तुलसी का पौधा मध्य आंगन में क्यों लगाते थे। आपको पता है तुलसी इतनी जागृत देवी है ना, इसे देवी क्यों कहा गया है, इसे लक्ष्मी क्यों कहा गया है। घर में तुलसी लगाने से बरकत होती है, और अगर आपके घर में कहीं से भी तुलसी सूख रही है तो आप यकीन जानिए आपके घर में ना नेगेटिविटी बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं जब हमारे अंदर, क्योंकि जब स्त्री रजुसला होती है उस समय उसके अंदर की जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां जागृत होती हैं, और तुलसी में भी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो उस एनर्जी को ले नहीं पाता है, और बहुत ज्यादा अगर हम देखें, आप कभी बहुत तेज गर्म खाना खाते हैं तो आपकी जिह्वा जलती है क्योंकि वो गर्म बहुत है। ऐसे ही जब स्त्री रजस्वला होती है उस समय वो तुलसी के पौधे को छूती है या उस पर जल चढ़ाती है तो वो बहुत तेज गर्मी यानी कि बहुत तेज ऊर्जा निकलती है, और दोनों की ऊर्जा टकराती है। तो उससे क्या होता है, स्त्री के अंदर भी नकारात्मकता बढ़ती है, तुलसी भी सूख जाती है। इसके पीछे का ये ऊर्जा की अधिकता है। ऐसे में अब तुलसी जब हम बीच मध्य में लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है परिवार का सदस्य हमेशा घर से जब भी निकलता है वो तुलसी के आसपास से होकर निकलते हैं, और ऐसे में उसकी जो ऊर्जा है ना वो सकारात्मक होती है। अब हमारी एक दिनचर्या है कि हमने उठकर तुलसी को जल दे दिया, दिया जला दिया। अगर इस क्रिया को जब हम घर में जागृत अवस्था में करते हैं, तुलसी पर दिया जलाना, आप सुबह उठे, आपने माँ तुलसी को प्रणाम किया, तुलसी में जल दिया, प्रेम पूर्वक दीप जलाया, और दीप जलाते समय आपके अंदर की जो भी मनोकामनाएं हैं, आप माँ तुलसी से बात कर रहे हैं, पौधे से बात कर रहे हैं, तो माँ तुलसी जितना सुनती है ना, उतनी जागृत अवस्था में पौधे आपकी बातों को ना सुन के उन चीजों को पूरा करते हैं। और माँ तुलसी का कनेक्शन सीधे सीधे भगवान विष्णु से है। आप देखिएगा जब आप बहुत परेशान हो तो आप ना 10 मिनट के लिए तुलसी के पौधे के पास बिना कुछ सोचे आप 10 मिनट बैठ जाइए, आपको वहां से ना बहुत ऊर्जा मिलेगी। और जिसके जिस जिस घर में देखिए भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण की जो लोग पूजा करते हैं वो सात्विक होते हैं, वो लहसुन प्याज तक वर्जित करते हैं। और जिस घर में लहसुन प्याज ना बनता हो, उस घर में माँ तुलसी की पूजा होती हो, उस घर में सुबह शाम माँ तुलसी में घी का दीप लगता हो, और कोई इन सब बातों को जागृत अवस्था में ये सब चीजें करते हो, तो उस घर की तुलसी की मिट्टी आप जब लेते हैं और उस मिट्टी को आप बहुत तनाव में होते हैं, आप अपने माथे पर लगा कर देखिए, आप अपने गले पर लगा कर देखिए, आप उस मिट्टी को हाथ में लेकर सिर्फ इतनी सी प्रार्थना कीजिए, किसी का सर दर्द हो रहा है उसमें लगा कर देखिए, ये सब चीजें ना ठीक होती हैं उस टाइम पर। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, हमें वो एक सिर्फ ये बताया गया है ये धार्मिक पौधा है। तुलसी में सकारात्मकता इतनी ज्यादा है, इसलिए इसके पत्ते तोड़कर अब हम घर में तुलसी लगाते हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता लेने से मना कर देते हैं। क्यों, अगर हमने तुलसी खा दी तो हमें कहीं पाप लग जाएगा। ये सब चीजें मन से निकालिए। आप तुलसी की जिसकी पूजा करते हैं उसके अन्यत्र भी आप गमलों में तुलसी घर में लगाइए, एक नहीं 4 या 5 पौधे तुलसी के लगाइए। किसी को बुखार होता है आप इसको काढ़ा बना कर देते हैं, जुकाम होता है आप इसका काढ़ा बना कर देते हैं। आप एलोपैथिक दवाइयों के बजाय तुलसी के पत्ते डायरेक्ट ना खाकर इसका अर्क या इसका जल आप पीते हैं, तो आपके शरीर में कई रोगों से लड़ने की क्षमता ये पत्ते देते हैं, माँ तुलसी देती है। क्योंकि आप देखिए ना, जन्म कुंडली में सेकंड हाउस क्या है, हमारा सस्टेनेंस का हाउस है, यानी कि हमारा पालन पोषण का हाउस। और अगर आप ये सोचते हैं कि तुलसी बुद्ध की रेमेडी है, आप गलत हैं।
तुलसी है शुक्र के रेमेडी, यानी कि वो किसकी अर्धांगिनी बनी है? वो भगवान विष्णु शालिग्राम के अर्धांगिनी बनी है। और शुक्र कौन है? शुक्र स्वयं माँ लक्ष्मी है, तुलसी का स्वरूप है। और ये सेकंड हाउस में है। और सेकंड हाउस इसलिए तुलसी खाने से, तुलसी पूजने से, तुलसी का जल लेने से हमें कई सारी बीमारियों में इसके लाभ मिलते हैं। और अगर आप तुलसी से अनभिज्ञ हैं, तुलसी की पूजा आप जागृत अवस्था में कीजिए। आप तुलसी, अगर आपका मन बहुत बेचैन है, आप तुलसी के पौधे का गमला अपने पास रखिए। आपके घर में जहां नकारात्मक एनर्जी है, आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा एक दिन, यानी कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उस घर में रखे, आप देखना ना एनर्जी परिवर्तित होने लग जाती है। तो तुलसी के पौधे में बहुत ताकत है। हमारे पुरातन लोग, जो हमारी सनातन संस्कृति है ना, वो संस्कृति अपने आप में बहुत महान संस्कृति है। इसीलिए मैं कहती हूँ, विदेशियों ने हमारी संस्कृति, हमारे सनातन पर खोज कर करके नोबेल पुरस्कार ले रखे हैं, और हम अपनी संस्कृति का मजाक बनाते हैं। अभी मैं देख रही थी, किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट करा है, वाक सिद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, और खुद नीचे से लिखा है, जो निर्मल मन से बोल दे वो सही हो जाता है। अरे भाई, आप अगर उस वीडियो को सुन लेते, उसमें यही सब समझाया है। लेकिन आजकल क्या है ना, आधा अधूरा ज्ञान पढ़ के, हेडिंग्स पढ़ के, हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है कि हम किसी वीडियो को पूरा सुन लें, उसके शब्दों को सुने, उसके शब्दों को सुनने के बाद फिर वहां पर अपने वक्तव्य दें, अपने कमेंट दें। लेकिन हमारे अंदर धैर्य की कमी है। हमने थोड़ी सी हेडिंग पढ़ी, नीचे से अपना ज्ञान खेल दिया, और जितना हम अपने सनातन का ना दुष्प्रचार करने में लगाते हैं, उतना आपको पता है क्यों आपको सोशल मीडिया इतना वायरल करता है? सनातन संस्कृति को क्यों सोशल मीडिया वायरल नहीं करता? क्योंकि सोशल मीडिया हमारा है ही नहीं। ये मार्क जुगरबर्ग, जितना भी आप देखें ना, चाहे व्हाट्सएप उठाकर देख लीजिए, चाहे ट्विटर बनाकर उठाकर देख लीजिए, चाहे फेसबुक उठाकर देख लीजिए, ये किसने इसके संस्थापक कौन है? आप इनके संस्थापकों को देखो। जब वो हमारी सनातन संस्कृति से है ही नहीं, तो हमारे सनातन का जो दुष्प्रचार कर रहा है, उसको तो वायरल का होना ही होना है। इसलिए सनातन जहां पर आता है, वहां पर आप उसमें नेगेटिव कमेंट्स लिखने के बजाय तर्कयुक्त बात लिखें। सनातन को पढ़कर, सनातन को समझकर उसके बारे में अगर आप लिखते हैं, तो ही हमारा सनातन आगे बढ़ता है, और आपकी आने वाली पीढ़ियों को हमारा सनातन धर्म आशीर्वाद देकर जाता है। तो आज इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। घर में किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है, उसको 3 दिन कंटिन्यू तुलसी का काढ़ा अवश्य पिलाइएगा।